रोचक कथाओं तथा अन्य जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल से जुड़ें। दिव्य दृष्टि। आज हम आपको भगवान शिव की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव जी योग साधना में बैठे थे, जिससे पार्वती अत्यंत दुखी हो गई। तब शिव पार्वती को मनाने आए। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, कलयुग का प्रारंभ हो गया है। क्या मनुष्य में परिवर्तन आ गया होगा? क्या अभी भी लोग हमारे भक्त हैं? शिव ने कहा, तुम जानना चाहती हो? चलो पृथ्वी लोक चलते हैं। और दोनों लोग पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़े। और वहां पर भगवान शिव ने एक बूढ़े का वेश बना लिया और पार्वती एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। वहां पर जितने भी लोग आते और वह देखते कि इस बूढ़े की पत्नी देखो कितनी खूबसूरत है। और पार्वती जी सबसे निवेदन करती रहती कि मेरे पति को, मेरे स्वामी को आप गंगा स्नान करवा दीजिए। पर कोई तैयार नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति मिला वह पार्वती जी की सुंदरता का बखान करता रहा और उस बूढ़े की किस्मत को कहता रहा कि यह बहुत किस्मत वाला है कि इसको इतनी सुंदर पत्नी प्राप्त हुई है। समय बीता, कोई व्यक्ति नहीं मिला। सब अब स्वयं आते, गंगा स्नान करते और चले जाते। और कुछ लोग और भी आते जो पार्वती जी से कहते कि इस बूढ़े को त्यागो और मेरे साथ चलो। क्या रखा है इसमें? ये रोगी है, बुढ़ा है और शारीरिक भी दम नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है। हमारे साथ चलो, मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है। पार्वती जी मुस्कुरा देती और कुछ नहीं बोलती। समय बीतता गया, गंगा स्नान भी लोग कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, सच में कलयुग का प्रारंभ हो गया है। व्यक्ति कितना बदल गया है। वह केवल सुंदरता को देख रहा है एवं इंसानियत को वह तुच्छ समझ रहा है। सुबह सुबह आकर गंगा स्नान कर अपने पापों को धो रहा है, पर किसी की मदद नहीं कर रहा है। मन में गंदगी लिए हुए है, पर अपने शरीर की गंदगी धोने में निपुण है। तभी पार्वती जी ने सभी लोगों से कहा, निवेदन किया है कि हमारे पति को गंगा स्नान करा दो। कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वह भी किसान था। उसने पार्वती जी को देखा और कहा कि यही आपके पति हैं, चलिए मैं करा देता हूँ। उन्होंने भगवान शिव को कंधे पर बैठाला और गंगा स्नान करा दिया। गंगा स्नान कराने के बाद शिव ने पार्वती जी से कहा, तो देखो, कुछ ही व्यक्ति हैं जो सात्विक हैं, जिनके कारण यह धरती टिकी हुई है। और तब पार्वती जी और शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उस बूढ़े के समक्ष अपने रूप में प्रकट हो गए तथा समक्ष साक्षात भगवान को देखकर वह व्यक्ति भगवान शिव के चरणों में गिर गया और उनसे इस जन्म में किए गए पापों से उद्धार करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो मन हो वो वर मांगो। वह बुढ़ा व्यक्ति जिसने शिव जी को स्नान कराया था, उसने कहा, प्रभु, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गईं। बस मुझे आप अपना दास बना लीजिए। ऐसा कहते हुए शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए तथा सात्विक होना चाहिए। पता नहीं ईश्वर आपको किस रूप में दिखे और आपके सामने आ जाए। हमारे चैनल से जुड़ें और अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।